हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जिन्होंने 32 बिहार जुडिशियल सर्विसेज का मेन एग्जाम दिया था, मेन रिटर्न एग्जाम दिया था और रिजल्ट आया था, उसमें क्वालिफाई हो गए थे दोस्तों, उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, बड़ी खबर है दोस्तों। क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने एक नोटिस और जारी किया है, जिसमें क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में बताया है दोस्तों। ये नोटिस 5 सितंबर को ही जारी की गई है, अभी थोड़ी देर पहले नोटिस जारी की गई है दोस्तों। देख लेते हैं कि दोनों नोटिस में क्या दिया गया है दोस्तों। पहली नोटिस तो ये है, जिसमें बीपीएससी ने लिखा है कि विज्ञापन संख्या 23/2023 के अंतर्गत 32वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के पूर्व दस्तावेज सत्यापन दिनांक 20/9/2024 से 22/9/2024 तक आयोजित की जाएगी, जिसका विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। उक्त सफल अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के पोर्टल पर जाकर अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों कागजातों को दिनांक 14/9/2024 से 18/9/2024 तक 100 KB PDF साइज अपलोड करना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात बिहार लोक सेवा आयोग पटना का वाटर मार्क अंकित प्रमाण पत्र कागजात डाउनलोड करेंगे। सभी मूल प्रमाण पत्रों कागजातों एवं संबंधित डाउनलोडेड वाटर मार्क प्रमाण पत्र कागजात को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लाना सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझे दोस्तों। इस नोटिस में कहा गया है कि आपने अपने एप्लीकेशन में जो भी प्रमाण पत्र कागजात डॉक्यूमेंट के बारे में बात की थी, अंकित किया था, उसको क्या है, आप लॉगिन करके बीपीएससी के डैशबोर्ड पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे जा करके वहां पर लॉगिन करके जो उनका पोर्टल है उस पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसको क्या है, डाउनलोड करिए। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो पटना बीपीएससी का वाटर मार्क उस पर अंकित हो जाएगा। बीपीएससी का बिहार लोक सेवा आयोग पटना का वाटर मार्क उस पर अंकित हो जाएगा। तो उस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। इसमें टाइम दिया गया है कि दिनांक 14/9/2024 से 18/9/2024 तक आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसी डेट में आपको अपलोड करना है और इसी डेट में आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। क्या है, आप जाकर के ऑनलाइन पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिएगा इस डेट में और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे क्या है, बीपीएससी का वाटर मार्क उस पर अंकित हो जाएगा और उसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ले करके जाएंगे। पहली नोटिस ये थी दोस्तों, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में बोला गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में बात हुई है दोस्तों। दूसरी नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया है, वो भी 5 तारीख की ही डेट में जारी किया गया है दोस्तों। दूसरी नोटिस ये है, जिसमें लिखा हुआ है 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 23/2023 दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम एवं निर्देश। उक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 30/8/2024 को प्रकाशित किया गया। आयोग द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों को उनके दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विस्तृत कार्यक्रम एवं निर्देश निम्न प्रकार है दोस्तों। यहाँ पर डेट वाइज, शिफ्ट वाइज रोल नंबर दिया गया है। आप इसमें अपना रोल नंबर और क्रमांक देख लेना कि किस डेट में किस शिफ्ट में आपको बुलाया गया है। आपको 20 तारीख को बुलाया गया है कि 21 को बुलाया गया है कि 22 को बुलाया गया है, आपको पहली पाली में बुलाया गया है या द्वितीय पाली में बुलाया गया है। आप इससे देख लेना। ये क्या है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस क्या है, बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। नीचे इसमें और इंफॉर्मेशन दी गई है कि इन सभी कैंडिडेट को अलग से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। जो आपके पास मेन रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड था उसी को लेकर के जाना है आपको दस्तावेज सत्यापन के टाइम। प्लस आपको क्या करना है कि प्रपत्र 1 भर के लेके जाना है, जो बीपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, इसी नोटिस के नीचे ये प्रपत्र 1 दिया गया है, इसको आपको भर के लेके जाना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, इसको पूरा भर के लेके जाना है। इसी प्रपत्र 1 के बारे में बात की गई है यहाँ पर दोस्तों। और नीचे लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि
आयोग की वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र, पत्र का सार प्रपत्र 1 उपलब्ध रहेंगे। इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया सभी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन विज्ञापन की कंडिका 6 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित योग्यता संबंधी दावे सूचना से संबंधित मूल ओरिजिनल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु तो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, जो भी आपने डॉक्यूमेंट मेंशन किया है या जिस डॉक्यूमेंट के बारे में आपने बात की है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में भी ले जाना है। जिसका डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल सबमिट नहीं कर पाओगे, ओरिजिनल नहीं दे पाओगे दोस्तों, तो उसको नहीं माना जाएगा। और आपके कैंडिडेचर पे क्या है, आपके रिजल्ट पर डिसीजन बीपीएससी लेगा। वो क्या है, इस पे डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, यही बात की गई है। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट आपने मेंशन किए हैं, जितने डॉक्यूमेंट के बारे में आपने बात की है, उसके ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है दोस्तों, यही इसमें बताया गया है। और ये बताया गया है, पूरा इसी डिस्क्राइब किया गया है। आप क्या है, इसको डाउनलोड करके पूरा आप रीड कर लेना डिटेल में। जाने से पहले ये भी बताया गया है, दस्तावेज सत्यापन हेतु तो आमंत्रित अभ्यर्थियों को मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक, पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान, स्मार्ट इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आयोग परिसर में लाना वर्जित है। आप इस तरह के कोई भी सामान आयोग के परिसर में नहीं ले जा पाएंगे। और दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आपके स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के दिन ही संपन्न होगा, जिसके लिए आपको 16 रुपए का शुल्क आयोग के प्रतिनिधि के पास जमा करना होगा, जिसकी रसीद आपको मिल जाएगी। दोस्तों, क्या है, उसी दिन आपका मेडिकल भी होगा, स्वास्थ्य परीक्षण होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 16 रुपए जमा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रसीद भी दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको कोई भी अलाउंसेज, कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। आपको अपने खर्चे पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। प्लस इसमें यह भी बताया गया है कि जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिस डेट में जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस टाइम से 1 घंटा पहले आपको वहां उपस्थित होना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, संबंधित अभ्यर्थी कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, आपको 1 घंटा पहले ही आयोग के परिसर में, आयोग के ऑफिस में पहुंच जाना है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उनके लिए जिन्होंने 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा दी थी, मुख्य परीक्षा दी थी, और उसमें क्या है, पास हो गए थे, क्वालिफाई हो गए थे। उनको क्या है, दस्तावेज सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियरिटी मिल गई है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट में होगा। दोस्तों, उस डेट से पहले जो डेट आपको बताई गई है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, उस डेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। प्लस क्या है, आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन 1 घंटा पहले टाइम से आपको ऑफिस में पहुंच जाना है, आयोग के परिसर में पहुंच जाना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।